मेरा नाम डॉक्टर तनवीर है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और मेल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ अल्तमस जनरल हॉस्पिटल में। आज का जो मौजू है वो है मेल इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी मतलब है कि ऐसे रीज़न या ऐसी बीमारी जिसकी वजह से मर्दों में बच्चा पैदा करने के जो जरासीम हैं या बच्चा पैदा करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। बेसिकली जो इनफर्टिलिटी है उसमें दोनों आते हैं, मेल इनफर्टिलिटी भी है और फीमेल इनफर्टिलिटी, मतलब जो असबाब हैं वो दोनों में होते हैं। 50% जो इनफर्टिलिटी या कंसीविंग के जो इश्यूज़ हैं उसमें फीमेल कॉजेज़ होता है और 50% जो है मेल में कॉजेज़ होते हैं। मेल के लिए हमारे सिस्टम में मुआशरे में थोड़ा बात करना या इस टॉपिक पे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये एक बीमारी है जिसका इलाज 100% मुमकिन है, तो इसलिए लोगों को अवेयरनेस देना ज़रूरी है। और मेल इनफर्टिलिटी में जो है बहुत ज़्यादा रीज़न होते हैं मेल में, जिसमें जो कॉमन है वो उनका लाइफ स्टाइल है। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है या फिर शुगर है, ब्लड प्रेशर है यंग एज में, उनमें ये इश्यूज़ वेरी कॉमन होते हैं। दूसरे होते हैं हार्मोन्स, जिसमें टेस्टोस्टेरोन की कमी या दूसरे FSH LH की ज़्यादा होने की वजह से। और उसके अलावा ये है कि कोई मसला होता है जैसे टेस्टिस में, जिसको हम वेरिकोसील कहते हैं, वो हैं, या बार बार जिन लोग मेल को इन्फेक्शन होता है या प्रोस्टाइटिस है, इस तरह के इश्यूज़ की वजह से ना उनमें कॉजेज़ होते हैं। तो सबसे पहले उनको अपने कंसर्न डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उनमें कुछ टेस्ट करते हैं हम बेसिकली, जिसमें एक के तो पहले तो बेसिक टेस्ट होता है कि सीमेन का टेस्ट करवा के देख लेते हैं। उससे हमें आइडिया हो जाता है कि मेल का कोई कॉज है भी कि नहीं है, और उसमें हम देखते हैं नंबर कितना है, उसमें मोर्टेलिटी सही है या नहीं है, और मॉर्फोलॉजी कैसी है। तो ये सारे चीज़ें देख के उसके बाद जो फर्दर होता है वो हम उस हिसाब से देखते हैं। उसके बाद हम करवाते हैं हार्मोन्स, यानी कि हम उसको कह सकते हैं ब्लड टेस्ट, जिसमें आपका टेस्टोस्टेरोन है, FSH है, LH है, प्रोलैक्टिन है, TSH है, और बाकी भी टेस्ट होते हैं, लेकिन ये बेसिक टेस्ट होते हैं जो हम देखते हैं। और उसके बाद एक आता है अल्ट्रासाउंड, जिसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड डॉपलर टेस्टिस। सारे ये टेस्ट करवा के उसके बाद हमें एक कॉज मिल जाता है, उसके बाद उसको ट्रीट करते हैं। अगर के जैसे वेरिकोसील है तो फिर उसको सर्जरी की तरफ जाते हैं। अगर हार्मोन्स इश्यूज़ हैं तो हार्मोन को हम ट्रीट करते हैं, और अगर कोई और कॉज है जैसे इन्फेक्शंस हैं तो उसको एंटीबायोटिक वगैरह से दे के करेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ये इसका 100% इलाज है और ऐसा कोई मसला नहीं है। लोगों को कंसर्न डॉक्टर के पास आना चाहिए, उसमें परेशानी की कोई बात नहीं। मैं अल्तमस जनरल में डेली हॉस्पिटल में OPD करता हूँ 2 बजे से 4 बजे तक, तो किसी को भी ऐसा मसला है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं।